Hello dear students, now I am going to solve class 3rd mathematics Prachi publication. It is chapter number 4 subtraction of numbers exercise 4.3. The first question is subtract. इस क्वेश्चन में हमें टोटल 12 क्वेश्चंस गिवन है. इनमें से मैं आपको कुछ क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगी कैसे हमें सॉल्व करना है. लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें गिवन है, इसका हमें सब्ट्रैक्शन करना है. कैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे देखिए. 9 - 8 1. 4 इज़ स्मॉलर देन 6. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सब्ट्रैक्ट, सो वी बोरो 1. 3 से 1 बोरो लेने के बाद 3 के पास रिमेनिंग है 2. 14 - 6 8. 2 is smaller than 5. Again it is not possible to subtract, so we borrow 1. और 7 के 1 बोरो देने के बाद 7 के पास रिमेन है 6. 12 - 5 7. 6 - 2 4. सो वी गेट आंसर 4 7 8 1. इस तरह से हमें यहाँ पे बोरोइंग के साथ सॉल्व करना है सारे क्वेश्चंस को. आइए अब हम देखते हैं सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन में अगेन 0 इज़ स्मॉलर देन 5. वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट इट, सो बोरो 1. बोरो लेने के बाद 5 के पास अब रिमेन है 4. 10 - 5 5. 4 इज़ स्मॉलर देन 8. वी बोरो 1. 2 के पास रिमेनिंग है 1. 14 - 8 वी गेट 6. 1 is smaller than 6. Again we borrow 1. 11 - 6 5. 7 - 2 5. So we get answer 5 5 6 5. Same like that we can solve third question. 5 is smaller than 6. Borrow 1. 4 के 1 बोरो देने के बाद 4 के पास अब रिमेन है 3. 15 - 6 we get 9. 3 is smaller than 6. Again we borrow 1. 2 के पास remain 1. 13 - 6 we have 7. 1 is smaller than 4. Again we borrow 1. 9 के पास अब remain है 8. 11 - 4 7. 8 - 3 5. इस तरह से हमें थर्ड क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है 5 7 7 9. आप देख सकते हैं 3 क्वेश्चंस मैंने जो सॉल्व किए हैं आपके स्क्रीन पे, इन्हें आपको CW में नोट करना है. जिस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड सॉल्व करना सिखाया है, सेम वही प्रोसेस फॉलो करते हुए अब आप 4 5 6 7 8 9 सॉल्व करेंगे. अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी क्वेश्चन नंबर 10 11 एंड 12. लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में जो 2 है ये 4 से छोटा है, हमें बोरो चाहिए. लेकिन बोरो में आप यहाँ देखिए 0 है, यहाँ 0 है, ये बोरो दे ही नहीं सकते, इनके पास कुछ है ही नहीं, तो ये बोरो कैसे देंगे. तो हम बोरोइंग स्टार्ट करेंगे 9 से. 9 से हमने 1 बोरो लिया, ये हुआ 10. 9 के पास रिमेन है 8. ओके. अब 0 कन्वर्ट हुआ 10 में. अब ये 10 बोरो देने की कंडीशन में है, तो ये 0 जो है इसने 10 से 1 बोरो लिया. अब 10 ने 1 बोरो दे दिया, तो 10 के पास कितना रिमेनिंग बचा 9. 0 कितना हो गया 10. अब इस 10 से इस 2 को हमने 1 बोरो दिया, तो 2 कन्वर्ट हुआ 12 में और 10 के पास कितना रिमेनिंग 9. अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे. अब हमें 12 - 8 करना है. 12 - 4 8. 9 - 8 1. 9 - 6 3. 8 - 4 4. इस तरह से हमारा आंसर है 4 3 1 8. क्वेश्चन नंबर 10 आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए. इसी तरह के क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, जहाँ पर 0 0 वाली कंडीशन आ जाती है, हमें डबल कैरी आगे फॉरवर्ड करना होता है. आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11.
क्वेश्चन नंबर 11 में 9 माइनस 0, किसी भी नंबर में से अगर 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं हमें सेम नंबर मिलता है, यानी हमें यहाँ पे लिखना है 9. 4 इज़ स्मॉलर देन 8, वी बोरो 1, और 1 बोरो देने के बाद 3 के पास रिमेन है 2. 14 माइनस 8 6. 2 इज़ स्मॉलर देन 6, अगेन वी बोरो 1. 8 के पास रिमेनिंग है 7. 12 माइनस 6 6. 7 माइनस 2 5. इस तरह से हमें आंसर मिल रहा है 5 6 6 9. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12. In question number 12, 4 is smaller than 6, we borrow 1. 6 के पास रिमेन है 5. 14 minus 6 8. 5 minus 4 1. Here 4 is smaller than 8, borrow 1. 8 के पास रिमेन हुआ 7. 14 minus 8 6. 7 माइनस 4 3. इस तरह से हमें आंसर मिल रहा है 3 6 1 8. तो जिस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर आपको सॉल्व करके बताया है 10 11 12, आप इसे CW में नोट कर लीजिए. सारे क्वेश्चन आपको CW में लिखना है. साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए. वीडियो लाइक करने के बाद अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है 8 1 0 0 में से सब्ट्रैक्ट करना है 4 2 5 6. अगेन आप देखिए 0 वाली कंडीशन आ रही है, बहुत ध्यान से आपको सॉल्व करना होगा. यहाँ 1 से हम बोरो लेंगे तो हमें मिला 10. 1 के पास रिमेन हुआ 0, और फिर इस 10 ने इस 0 को 1 बोरो दिया तो 0 कन्वर्ट हुआ 10 में, और यहाँ जो 10 ने 1 बोरो दे दिया तो अब 10 के पास बचे हैं 9. ठीक है, तो हमें फाइनली कैसे सब्ट्रैक्ट करना है. 10 माइनस 6 4. 9 माइनस 5 4. 0 इज़ स्मॉलर देन 2, बोरो लिया 1, और 8 के पास अब रिमेनिंग हुआ 7. 10 माइनस 2 8. 7 माइनस 4 3. इस तरह से हमें फर्स्ट का आंसर मिल रहा है 3 8 4 4. आइए अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड में भी हमें 0 0 0 वाली कंडीशन है. इसे उसी तरह से अब हमें ये सारी प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गई है. अब इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं. 7 ने 1 बोरो दिया 10. 7 के पास कितना रिमेनिंग 6. 10 ने 1 बोरो दिया, 10 के पास कितना रिमेनिंग 9. फिर इस 10 ने 1 बोरो दिया तो इस 10 के पास अब कितना रिमेनिंग 9. इस तरह से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 10 माइनस 8 2. 9 माइनस 8 1. 9 माइनस 8 1 एंड 6 माइनस 2 4. वी गेट आंसर 4 1 1 2. सेम प्रोसेस हमें थर्ड क्वेश्चन में भी फॉलो करनी है. 0 0 0 है सारे, हम बोरो लेंगे. 1 बोरो लेने के बाद रिमेन 3. 10 ने 1 बोरो दिया, रिमेन 9. अगेन 10 ने 1 बोरो दिया, रिमेन 9. और अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 माइनस 9 1. 9 माइनस 0 9. 9 माइनस 6 3. 3 माइनस 3 0. इस तरह से हमें आंसर मिल रहा है 0 3 9 1. तो स्टूडेंट इस तरह से हम यहाँ पर एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं. आपको सारे क्वेश्चन CW में सॉल्व करने हैं, और CW के फ़ोटोग्राफ क्लिक करके मुझे ग्रुप पर सेंड करना ना भूलें. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें. साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें. वीडियो को लाइक करें और शेयर करें. थैंक यू. हैव अ नाइस डे एवरीवन.